अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज एक मैं न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। और ये वाली जो रेसिपी है ना, ये काफ़ी टाइम से मैं बनाना चाहती थी ये वाली डिश। तो आज फाइनली मौका मिल गया ये वाली डिश बनाने का, तो सोचा आज बना ही लेते हैं। और टाइम भी मेरे पास आज ही था, तो इसलिए और चीज़ें भी सारी अवेलेबल थी। सो आप लोग ने मेरा पहले वाला व्लॉग भी देखा होगा शायद, जिसमें मैंने ग्रोसरी की थी और जो भी चीज़ें जो ज़रूरत की वो थी वो लेके आई थी। और स्पेशली जो शाही टुकड़े बनाने थे तो मैंने उसके लिए भी सामान लिया था। तो आज हम बनाएंगे शाही टुकड़े। और पहले से ही मैंने दूध बॉईल कर लिया था, तो हाफ़ दूध निकाल लिया था एक अलग बर्तन में, और फिर उसको रख दिया था चूल्हे पे। और फिर दूसरी साइड पे ठंडा दूध ले लिया था, और फिर उसके अंदर ये जो है ना रफ़ान की कस्टर्ड डाली थी, और इसका फ्लेवर था वनीला। और इसके अंदर 2 या 3 चम्मच के करीब डाला होगा। और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक ये इसके अंदर जो है ना ये अच्छे से मिक्स हो ना जाए और लम्स ना बने, इस तरह से इसको मिक्स करेंगे। और फिर दूध के अंदर डाल देंगे। जैसे दूध को बॉयल आएगा तो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अगर एक ही बार में डालेंगे तो फिर जो है ना वो नीचे सारा बैठ जाता है और इकट्ठा हो जाता है। और मीठे में चम्मच चलाना पड़ता है, साथ ही ठहरा रहना पड़ता है, क्योंकि जो है ना मैं इस तरह से मीठा अगर नीचे से लग तो फिर जो है ना सारा जायका ख़राब हो जाता है। और फिर मुझे तो इस तरह से पसंद भी नहीं है जो नीचे से लग जाए। और स्पेशली जो है ना कस्टर्ड वगैरह अगर बनाया जाए तो वो नीचे से अगर लग जाए तो एक अलग सी स्मेल होती है, वो अच्छा भी नहीं लगता। और फिर यहाँ पे मैंने जो कस्टर्ड बनाई थी वो ऐसा ऐसा करके सारी डाल दी थी, और चम्मच साथ साथ चलाती रही थी ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। और फिर चम्मच चलाते रहना। हल्की आंच जो है ना वो बिल्कुल हल्की रखनी है, हल्की रखनी है या मीडियम। तो फिर यहाँ पे मैंने एक इलायची भी डाल दी थी। इलायची जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इन चीज़ों में, मीठे में और दूध वगैरह में। ऐसे ही दूध पीने में भी अगर इलायची का जायका आ जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर 2 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर चीनी डाली थी, और इतने ही मेरे ख्याल में इनफ ही था। और फिर आप लोग देख सकते हैं कि खिड़की से किस तरह से धूप आ रही है। और इस दिन जो है ना मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, और इसलिए काम करना भी बहुत अच्छा लग रहा था। और सर्दी नहीं थी, तो इस वजह से किचन में मैंने सोचा कि आज कुछ अच्छा सा बनाते हैं और अपने जो है ना किचन को टाइम देते हैं। वरना सर्दियों में तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कोई काम करने को। तो इस वजह से, और सबसे बड़ी रीज़न ये थी मेरी। सो मैंने सोचा आज ये बनाते। और कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे जैसे काजू और बादाम, पिस्ता वगैरह थोड़े से लिए थे, और इसको क्रश करके इसके अंदर डाल देंगे। और वैसे भी ऊपर गार्निशिंग के लिए भी थोड़े से डालेंगे, तो मैंने सोचा थोड़े थोड़े से जो है ना वो इसके अंदर डाल देते हैं और बाकी ऊपर गार्निश कर लेंगे। और इस बार जो ये शाही टुकड़े बने थे ना बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। एक तो घर में सारी चीज़ें अवेलेबल थी, तो दूसरा मैंने ये जो डिश है ना बहुत दिल से बनाई थी। और जो खाना दिल से बनाया जाता है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। और आप लोगों ने भी बताना है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, जो चीज़ बना दिल से बनाता है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है, जो चीज़ मैं अच्छे से बनाऊँ, तवज्जो से बनाऊँ, तो बहुत ही ज़्यादा वो यम्मी बनती है। और फिर गाइस आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं और किस तरह के व्लॉग्स आप लोग देखना पसंद करेंगे। मैं अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को अप्रोच करें और बहुत ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब भी करें। इस वजह से मैं मेहनत कर रही हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है जब कोई न्यू आके मेरे चैनल पे कमेंट करता है और सब्सक्राइब भी करता है। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही अच्छा चल रहा है, और इंशाल्लाह आगे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलेगा। और आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वैसे तो मुझे बहुत पहले से ये शौक़ था व्लॉगिंग का, लेकिन मैं किसी वजह से नहीं कर पा रही थी। सो अब मुझे मौका मिला है, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना अपने मेहनत से एक चैनल चलाऊं और आगे बढ़ूं। तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था मुझे कि आगे बढ़ूं और स्ट्रगल करूं, ख़ुद से ही मेहनत करूं। तो मुझे ये इस चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ था, और अल्हम्दुलिल्लाह से अभी मुझे मौका मिला है, तो मैंने सोचा क्यों ना
अपने तरीके से मेहनत की जाए और ज़िंदगी में जो है ना आगे बढ़ा जाए। और बाय द वे यहाँ पे जो है ना मेरी कस्टर्ड थी वो बिल्कुल रेडी थी, और इसकी जो है ना कंसिस्टेंसी इस तरह से रखेंगे कि ये ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो और ज़्यादा पतला भी ना हो। तो इस तरह से इसको रखेंगे। और फिर लास्ट में इसके अंदर मैंने डेयरी क्रीम भी डाल दी थी, उससे जायका बहुत अच्छा आता है, तो वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी थी। और इसको एक साइड पे रख देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब तक ये ठंडा नहीं होता तब तक इसको ऐसे ही रहने देंगे। और बाकी जो काम था दूसरा वो तब तक हम कर लेंगे। और फिर ये जो है ना ये काफ़ी मज़े की बनी थी ये वाली जो रबड़ी थी। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर भी आया था, क्योंकि ये नीचे से बिल्कुल भी नहीं लगी थी। और नॉन स्टिक बर्तन में जो है ना बनाने का एक अलग सा फ़ायदा ये होता है कि नीचे से कोई सालन या कुछ भी आप बनाए वो बिल्कुल भी नहीं लगता। और फिर रबड़ी बना के उसको एक साइड पे रख दिया था, और फिर दूसरी साइड पे जो है ना बाकी जो काम रह गया था वो करने वाला था, उसको फिर मुकम्मल किया। और यहाँ पे मैंने फ्रेश ब्रेड ले ली थी, और इसके जो किनारे हैं ना वो ब्राउन ब्राउन ये सारे काट लेंगे। तो उसके बाद फिर इसके जो है ना ट्रायंगल शेप में इसको काट लेंगे। और मेरे साथ एक ब्लेंडर ये हो गया था कि मैंने सारे ये जो एंड तक सारा काम कर लिया था। और ये ब्रेड थी, इनको जो फ्राई वगैरह करना था, और फ्राई करने के बाद जैसे जैसे गरम गरम ये थी उसके शीरा जो बनाया था ना उसके अंदर ऐसे ही डाल दिया था वो, तो फिर सारी टूट गई थी उसके अंदर। और फिर दूसरी बार फिर से बनाना पड़ा था, इतनी मेहनत करनी पड़ी थी इस बार, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे। और फिर इन ब्रेड के जो किनारे थे वो सारे काट दिए थे, तो और ट्रायंगल शेप में इनको काट लिया था। और इसकी शेप जो है ना इस तरह से दी थी कि ये ट्रे में जो हम सर्विंग बाउल होगा उसमें ये बिल्कुल एडजस्ट हो जाए, इतना बड़े भी ना लगे। सो इस तरह से मैंने काटा था। और फिर एक फ्राई पैन ले लिया था, उसके अंदर ऑयल डाला था, और उसके बाद फिर शीरा जो था उसको भी रेडी कर लिया था जल्दी से। और मैं इस वजह से जल्दी जल्दी कर रही थी कि धूप चली ना जाए, और जब तक धूप है तो धूप के दौरान में ही दिन में ही सारा काम ख़त्म कर लूँ। फिर शाम के टाइम थोड़ी सर्दी हो जाती है तो फिर काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सो मैं इसलिए हाथ भी चला रही थी। और ये देखें यहाँ से मेरा ब्लेंडर शुरू हो गया था। सारी मैंने जो ब्रेड थी जल्दी से फ्राई करके गरम गरम शीरे में डाल दी थी, तो वो सारी इस तरह से हो गई थी। आप देख सकते हैं शीरे के अंदर ये जो छोटे छोटे टुकड़े पड़े हैं ये उसके ही हैं। पहले वाली जो ब्रेड थी ना उसको मैंने ऐसे ही सारी डाल दी थी एक ही बार में, तो वो सारे इस तरह से टूट गए थे। फिर दूसरी बार फिर से बनानी पड़ गई थी। तो फिर अब की बार मैंने शीरे को ठंडा होने दिया था, और ब्रेड थी उसको भी ठंडा होने दिया। फिर उसके बाद इसके अंदर डुबो के फिर एक ट्रे में रख दिया था, बिल्कुल तरतीब से रख दिया, और बहुत ही ज़्यादा ये प्यारा लग रहा था। और फिर उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके रबड़ी डालती गई थी, और ये कोई इतना हसीन लग रहा था, खूबसूरत लग रहा था बहुत ज़्यादा, और देखने में भी बहुत अच्छा था, और खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। और ये जो रबड़ी बनी थी ना ये बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। और फिर इसके ऊपर थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे, काजू वगैरह और बादाम पिस्ते, जो जो आपके पास हो वो आप डाल सकते हैं। मेरे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी तो मैंने डाली थी। और कोकोनट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है इन चीज़ों में, तो मैं ज़्यादातर कोकोनट को अवॉइड करती हूँ, क्योंकि फिर अगर वो मुंह में आ जाए तो फिर गले में फंस जाती है और खांसी होने लग जाती है। तो इस वजह से मैंने जो है ना ये नहीं डाली थी। बाकी जो सारे ड्राई फ्रूट थे वो सारे डाल दिए थे। आप लोग ने मुझे बताना है कि आप लोग को मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। और मैं कोई शेफ़ वगैरह नहीं हूँ, मैं ख़ुद से बस मुझे शौक़ है तो कुकिंग करने का और व्लॉगिंग करने का, तो मैं अपना शौक़ पूरा कर रही हूँ। अगर किसी को पसंद ना भी है, कोई अगर शेफ़ भी देख रहा है तो कोई भी इसमें से मिस्टेक हो तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और मेरा कोई इस तरह से वो नहीं है कि मैं किसी को सिखा नहीं रही, मैं ख़ुद से बस अपना शौक़ पूरा कर रही हूँ। तो जिस तरह से मुझे बनाना आया था मैंने बनाया था, अपनी तरफ से अच्छी कोशिश की थी। और आप लोग खुद से भी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ये अच्छा लग रहा है, और काफ़ी ज़्यादा प्यारा भी लग रहा था। और लास्ट में इसके ऊपर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट डाले थे, और फिर मेरे पास थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क रखा था तो वो भी इसके अंदर ऊपर थोड़ा सा डाल दिया था। तो इसके साथ इसका और फिर इसके साथ जो जायका इसका इन्हेंस हुआ था ना बहुत ज़्यादा। वैसे भी वो रबड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी हो गई थी और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और सब घर वालों को खिलाया था, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और आप लोग ने मुझे कमेंट्स में बताना है आप लोगों को कैसा लगा ये वाला व्लॉग। सो गाइस, अल्लाह हाफिज़।